जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विथ कुंदन में। और आज हम लोग फिर से आ गए सिंधु घाटी सभ्यता का एक नया वीडियो लेकर, एक नए टॉपिक के साथ। क्योंकि पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में, और उससे संबंधित विभिन्न जो भी स्थल थे, ठीक है ना, मैप के माध्यम से हमने आपके सामने रखा था, और जो आपको पसंद भी आया था और आपको शायद याद भी हो गया होगा। अब चूंकि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो विस्तार से संबंधित ही है, मतलब समझिए तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और वहां से प्राप्त विभिन्न सामग्रियों को पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि किस स्थल से क्या क्या पुरातात्व प्राप्त हुए हैं। चूंकि विभिन्न एग्जामों में, चाहे आपका रेलवे हो, ग्रुप डी हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एनीथिंग, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जो आज आपको जो पढ़ाएंगे यहीं से प्रश्न आपका बनेगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू शुरू से अंत तक, ठीक है। और इसमें भी हम लोग देख लेंगे कि किस नदी के किनारे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और चूंकि आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जहां अगर हम बोलें तो साथ साथ, ठीक है ना, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो साथ साथ मन में, या आप ऐसे भी बोल सकते, ताकि आपके जुबान पे, ठीक है ना, वो चीज़ आए और आपको याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले देखिएगा कि आपको यहाँ एक चार्ट दिख रहा होगा। इसमें पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, यानी इसको पहले देख लेते हैं कि सैंधव सभ्यता से प्रमुख स्थल एवं उससे संबंधित नदी। समझ में आ रहा है? यानी कि सैंधव सभ्यता से जो जो स्थल है और उससे संबंधित नदी। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है ना, आप देखिए भी, और यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे आपको दिख रहा होगा? तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है, ठीक है ना। हड़प्पा की कहाँ है? रावी नदी, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है इसलिए हम नहीं लिखेंगे, ताकि आपका, ठीक है ना, ज्यादा समय ना लगे वीडियो में, ठीक है। हड़प्पा आपका रावी नदी है, ठीक है। मोहनजोदड़ो आपका कहाँ है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी बोलिएगा, ठीक है ना। कालीबंगा घग्गर, कालीबंगा घग्गर। उसके बाद देखिए रोपर आपका, सॉरी, कालीबंगा घग्गर घग्गर हो गया। लोथल आपका क्या हो जाएगा? भोगवा, ठीक है। रोपर क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी, लोथल हो जाएगा भोगवा, ठीक है ना। लोथल क्या हो जाएगा? भोगवा। रोपर हो जाएगा आपका सतलज। मांडा हो जाएगा चिनाब। और दैमाबाद, यहाँ पे देखिए दैमाबाद हो जाएगा परवरा, यानी परवरा नदी। विस्तार में पिछले प्रीवियस क्लास में देखे थे कि दैमाबाद जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, ठीक है ना, वहां पे परवरा नदी है। उसके बाद देखिएगा आलमगीरपुर यूपी में बताए थे, उधर साइड पिछले वीडियो में। आलमगीरपुर हिंडन नदी। सूरकोटदा ये दास, यानी कि दास नदी आपको जो बलूचिस्तान का क्षेत्र था। और भगवानपुर सरस्वती नदी, भगवानपुर सरस्वती नदी। अब देखिए इसको हम लोग याद कैसे करें, यानी कुछ ऐसा लॉजिक लगाया जाए, यानी ट्रिक कहिए या लॉजिक कहिए, जिससे इसको आसानी से याद हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए हड़प्पा तो अमूमन आपको याद होगा कि हड़प्पा आपका कहाँ होगा? रावी नदी। हड़प्पा कहाँ होगा? हड़प्पा आपका कहाँ होगा? रावी नदी होगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ होगा? सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु। अब देखिए एक तरह समझिए, अब बात आ जाए कि मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु, ठीक है। मोहनजोदड़ो, जोदारो या जोदड़ो, ठीक है ना, कहाँ? सिंधु। अब देखिए ऐसा लॉजिक लगाइए कि नाम है मोहन, ठीक है ना, क्या है? नाम है मोहन। तो मोहन नाम सुन के आपको कैसा लगता है कि कैसा व्यक्ति होगा? कुछ नाम से ऐसा लगता हो कि भाई एकदम बदमाश टाइप का नाम, ठीक है, नॉर्मल नाम, सीधा नाम। तो ऐसा नहीं लगता कि मोहन जो नाम है एकदम सीधा साधा नाम है, ठीक है। तो मोहन सीधा, यानी मोहनजोदड़ो क्या हो जाएगा? सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, ठीक है। उसका देखिए अभी आपको बताएं कि कालीबंगा क्या है? घग्गर। कालीबंगा घग्गर, ठीक है ना। कालीबंगा क्या हो जाएगा जी? कालीबंगा क्या हो जाएगा? घग्गर, ठीक है। कालीबंगा घग्गर, ठीक है। कालीबंगा हो जाएगा घग्गर, ग होगा। अब देखिए जो लोग गांव में रहते होंगे, पतंग उड़ाए होंगे, तो ठेठ भाषा में लटाई आता है, ठीक है ना। क्या आता है? लटाई। जिससे क्या करते हैं? पतंग के डोरी को लपेटते हैं। तो अब क्या हुआ कि धागा को मांझ जब किया जाता है,
तो हाथ काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला। ठीक है, काला हो जाता है और उस पर लपेटते हैं। अब तेजी में अगर ऐसे 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 अगर पतंग को करते हैं तो बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो तेजी से बोलता है उसको घग्घर मारना। क्या बोलते हैं? घग्घर मारना। समझ में आ रहा है ना? यानी तेजी से पतंग को खींचना। तो उसी से लॉजिक अगर लगाना है, नहीं तो दाई रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है ना? लॉजिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आ रहा है समझ में, तो वहां से याद रखिएगा। ठीक है ना? कि घग्घर यानी कि पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है ना? और हाथ कैसा हो जा रहा है, उसको मांझ करने में काला हो जा रहा था, यानी कि कालीबंगा घग्घर नदी, कालीबंगा घग्घर नदी। समझ में आ रहा है? उसके बाद लोथल बताएं भोगवा। ठीक है ना? लोथल बताएं भोगवा, लोथल भोगवा नदी। यहाँ पे देख भी रहे होंगे लोथल भोगवा नदी। अब देखिए होता क्या है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि अच्छा काम नहीं करता हो, लोगों को परेशान करता हो और वो अपाहिज हो गया हो किसी कारण बस, तो लोग क्या कहेंगे? देखो तो लोथ हो गया है। ठीक है ना? क्या हो गया? लोथ हो गया है। तो कोई कौची कहेगा? हाँ वही कर्म का अपना भोग भोग रहा है। ठीक है ना? उसी का भोगिया निकल रहा है। यानी कि क्या हुआ? लोथ हो गया, यानी कि भोगिया निकल रहा है। यानी कि लोथल क्या? भोगवा नदी। लोथल क्या? भोगवा नदी। समझ में आ रहा ना? बोलिए, लोथल क्या? भोगवा नदी। समझ में आ रहा है? उसका देखिए रोपर, लोथल के बाद रोपर, रोपर ये सतलज, सतलज। समझ में आ रहा है कि नहीं? सतलज। अब इसको अगर देखिएगा तो याद कर लीजिए कि रोपर जो क्या होगा? सतलज। किसी भी चीज को अगर लगाएंगे, रोपेंगे, यानी कि फसल लगाएंगे, ठीक है ना, तो कौन सा नदी? सतलज नदी। समझ में आ रहा है? सतलज। लज से देखिए लज और जल, लज और जल, तो खेत को क्या चाहिए? जल चाहिए। खेत को क्या चाहिए? जल चाहिए। लज, सतलज, जल, जल जल आ रहा है। खेत को क्या चाहिए? जल। खेत में क्या करेंगे? फसल की रोपाई करेंगे, तो रोपर क्या होगा? सतलज। रोपर क्या होगा? सतलज। समझ में आ रहा है? उसके बाद मांडा, मांडा होगा चिनाब। दिख रहा होगा आपका मांडा, चिनाब। समझ में आ रहा है? चिनाब आ रहा है समझ? मांडा, चिनाब। अब देखिए पंजाबी में लड़के को क्या कहते हैं? मुंडा। समझ में आ रहा है ना? और मान लीजिए कि बहुत सारे लड़के हैं और उसमें से किसी एक को चुनना हो शादी ब्याह के लिए, अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? मुंडा को चुना, इस मुंडे को चुना। समझ आ रहा है? यानी मुंडा चुना, यानी मुंडा से क्या हो जाएगा? आपका मांडा। ठीक है ना? चुनना से चिनाब, यानी मांडा क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। मांडा क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। मांडा क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। बोलिए, साथ में बोलिएगा, मांडा चिनाब, मांडा चिनाब। ठीक है? उसके बाद आइए दैमाबाद। दैमाबाद तो देखिए, दैमाबाद पिछले क्लास में अगर ध्यान होगा तो जब आपको विस्तार बताए थे तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे निचले वाला स्तर था महाराष्ट्र दैमाबाद, तो वहां तो बता ही दिए थे आपका। ठीक है ना? परवरा नदी। ठीक है ना? उसके बाद यूपी वाला, ठीक है ना, यूपी वाला हिस्सा इधर वाला, ठीक है, बताए थे आलमगीरपुर, हिंडन नदी। ठीक है, तो ये तो वहीं पे याद हो गया होगा। फिर दास इधर बलूचिस्तान वाला, ठीक है ना, दास नदी वहीं याद हो गया। अब आते हैं कि भगवानपुर, ठीक है ना, तो भगवानपुर सरस्वती नदी। ठीक है ना? भगवानपुर सरस्वती नदी। अब देखिए कि सरस्वती जी क्या है? भगवान है, तो कौन सा नदी? भगवानपुर। तो ये कुछ लॉजिक था नदी को याद करने का। ठीक है, बाकी अगर देखिए लॉजिक अच्छा लगा होगा तो ठीक है, अन्यथा आप क्या कीजिए? रट जाइए। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है बाबू। ठीक है ना? कोई चीज होता है समझ में आता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा फैक्ट्स होता है कि आपको रटना ही पड़ेगा एनी हाउ। आप बिना रटे आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन रटना है एज अ कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट के सहायता से। ठीक है, तो ये तो कुछ नदी आपको याद हो गया होगा आरासन में। अब लास्ट में अगर सेशन में देखेंगे, समय आपका रहेगा, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे ताकि आप जवाब दीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग एक एक करके विभिन्न जगहों को, यानी कि हड़प्पा से संबंधित जो भी स्थल हैं उसको देखेंगे और उससे प्राप्त सामग्रियों को देखेंगे। और यहाँ पे हम ये भी आपको बताएंगे कि एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से स्थल हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आपको, ठीक है ना, यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है कि पूरा लिस्ट दिख रहा है? आ रहा है समझ में? ये जो पूरा लिस्ट है, ये इसमें से कुछ कुछ ऐसा है जो एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए याद कर लेंगे अगर मान लीजिए कभी पूछ लिया तो। ठीक है, तो उसके लिए है। तो इसमें देखिए कि हड़प्पा सबसे पहले आपको लिस्ट में दिख रहा होगा, क्या? हड़प्पा। ठीक है, और देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, पिछले क्लास में हालांकि जिक्र कर दिए थे लेकिन फिर भी यहाँ पे कर दे रहे हैं कि हड़प्पा दिख रहा होगा कि ये आपको किसने? दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा। हड़प्पा जगह है कहाँ? तो पाकिस्तान के, ठीक है ना, माउंटगोमरी जिले में है। आपको दिख रहा होगा ये किस नदी के किनारे? तभी जस्ट अभी आपको दिखा होगा रावी नदी के किनारे। अब यहाँ से प्राप्त क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो देखिए यहाँ से आपको अन्न के भंडार प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
अन्न के भंडार प्राप्त हुए, कांसे से निर्मित खिलौने, गाड़ी, ठीक है ना, ये सब प्राप्त हुए हैं आपका। और एक मूर्ति प्राप्त हुआ है, गरुड़ चित्रित मुद्रा प्राप्त हुआ है, गरुड़ चित्रित मुद्रा प्राप्त हुआ है। फिर मछुआरों का चित्र, ठीक है ना, मछुआरों का चित्र प्राप्त हुआ है, यानी मछली मारते हुए ऐसा कुछ। फिर शंख, ठीक है ना, शंख पाया गया है। कांस्य का दर्पण पाया गया है। अब कांस्य का दर्पण क्या होता है कि देखिए, चूंकि पहले शीशा का दर्पण नहीं था उतना, ठीक है ना, तो कांस्य मतलब कांसा को भी अगर इस तरह से, ठीक है ना, पूरा चमका दिया जाए तो उसमें क्या होगा, फेस दिखेगा। तो कैसा था दर्पण, कांस्य का दर्पण था। समझ में आ रहा है, देख सकते होंगे, ठीक है। उसके बाद और भी जो लिस्ट में जो आपका हड़प्पा संबंधित जो भी सामग्री नहीं दिया हुआ है उसको अभी हम आपको, ठीक है ना, बता दे रहे हैं बोर्ड पे। तो देखिए और क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुआ है, मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। उसके बाद कुम्हार के चाक प्राप्त हुए यहां से, कुम्हार के चाक, ठीक है, चाक प्राप्त हुए हैं। और क्या प्राप्त हुआ है, यहां से आपका, ठीक है ना, अन्नागार भी यहां से भी अन्नागार प्राप्त हुआ है, यानी अन्न का भंडार, अन्नागार जहां पे अन्न रखा जाता था। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ है, तो लकड़ी का ओखली प्राप्त हुआ है। समझ आ रहा है ना, ओखली जानते होगे ना, जैसे, ठीक है ना, जिसको कूटने उटने का, ठीक है ना, अभी खूब शादी विवाह का माहौल है जी, धान कूटा जाता है, ठीक है ना, वही लकड़ी का ओखली, लकड़ी का ओखली, ठीक है। फिर लकड़ी का ताबूत भी पाया गया है, लकड़ी का ताबूत। और क्या पाया गया है, आरएच, आरएच कब्रिस्तान, आरएच कब्रिस्तान पाया गया है, ठीक है ना। फिर आपका हाथी के कपाल पाए गए हैं, हाथी के कपाल, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह पाया गया यहां से, स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है ना, स्वास्तिक का चिन्ह देखते होंगे इस तरह से होता है, ठीक है। और स्वास्तिक का जो चिन्ह था वो सूर्य देवता को समर्पित था। समझ में आ रहा है, यानी सूर्य देवता को एज ए सिंबल स्वास्तिक के रूप में, ठीक है ना, उनको पूजा जाता था। तो ये देखिएगा, तो सूर्य देवता को समर्पित था। समझ में आ रहा है। अब देखिए, इतना सारा में से आपको अगर याद करना हो, अगर एग्जाम नजदीक हो, ठीक है, तो हड़प्पा तो भाई पूछेगा ही पूछेगा। समझ में आ रहा है। और हड़प्पा में भी से क्या पूछने की पॉसिबिलिटी है, प्रीवियस एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसके आधार पर अगर अनुमान लगाया जाए तो हड़प्पा से आपका वीवीआई हो जाएगा क्या, ठीक है, यानी ये हो जाएगा वीवीआई, ठीक है ना, मातृ देवी की मूर्ति, अन्नागार, आरएच कब्रिस्तान, तो तुम समझिए वीवीआई में तुम वीवीआई है, जिसको स्क्वायर लगा दीजिए वीवीआई का, हाथी के कपाल और ये स्वास्तिक चिन्ह। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हड़प्पा से पूछने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये थे हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य। समझ में आ रहा है, हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य। अब हम लोग हड़प्पा के बाद आपको लिस्ट में दिखेगा मोहनजोदारो। क्या दिखेगा, मोहनजोदारो। समझ में आ रहा है ना, लिस्ट में दिख रहा होगा क्या, मोहनजोदारो। अब देखिए, मोहनजोदारो की जो खोज था राखलदास बनर्जी ने किया था, ठीक है ना, कब, जस्ट हड़प्पा के खोज के एक साल बाद, यानी 1922 में। ये कहाँ है, ननकाना जिले में, ठीक है ना, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, ननकाना जिला। अब ये सिंधु नदी के किनारे अभी जस्ट चर्चा कर लिए हैं। अब इसमें क्या क्या पाया जाएगा, यानी यहां से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है। तो इसमें देखिएगा कि विशाल स्नानागार, समझ में आ रहा है ना, अगर देखिएगा तो यहां से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, ऐसे लिस्ट में यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार। समझ आ रहा है ना, स्नानागार कहने का मतलब है कि अग्नि, यहां से एक तालाब जैसा पाया गया है। समझ में आ रहा है ना, तालाब जैसा स्नानागार पाया गया है। तो वो था अगर इस तरह से बना हुआ है, समझ में, जैसे कहीं देखेंगे राजस्थान वगैरह में झील वगैरह, ठीक है ना, तो ये इस तरह से बना हुआ था। आ रहा है समझ में।
अब देखिए यहां से भी आपको क्या होगा, इस तरह से चारों तरफ से इसमें क्या सीढ़ी लगा हुआ था, आ रहा है समझ में, चारों तरफ से उतरने का, और इसमें क्या होता था, पानी भरा हुआ होता था। अब ऐसा माना जाता है इसके संदर्भ में कि जो स्नानागार ये प्राप्त हुआ है, तो इसके बारे में इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि हो सके ये कोई फेस्टिवल, कोई पर्व त्यौहार में, ठीक है ना, सामूहिक रूप से लोग इकट्ठा होते होंगे तालाब के किनारे, और किसी भी तरह का, ठीक है ना, कोई भी अपना जो पूजा पाठ होगा उससे रिलेटेड, ठीक है ना, ये लोग अपना कार्य करते होंगे। और ऐसा जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई अच्छा दिन होता है तो लोग नदी किनारे ऐसे भी भीड़ लगता है नहाने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक तरह से देखा जाए तो सामूहिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था क्या, विशाल स्नानागार का। उसके बाद क्या मिला है यहाँ से, पुरोहित आवास मिला, यानी पुरोहित को रहने का जो ठिकाना है, आवास है, उसका साक्ष्य मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मिला है 16 मकानों के बैरक मिले हैं। ये उतना खास ये सब चीज नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको ये विशाल स्नानागार VVI है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर कांच से निर्मित एक, ठीक है ना, महिला मिली है, कांच से निर्मित एक महिला मिली है कि मूर्ति मिली है, यानी कांसे का बना हुआ, ठीक है ना। फिर यहीं से आपका दाढ़ी वाला पुजारी का, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते होंगे दाढ़ी वाला पुजारी, ठीक है ना, दाढ़ी वाला पुजारी, ये ज्यादा आपका VVI है, ठीक है ना, यानी कि दाढ़ी वाला पुजारी यहीं से आपको मिला, यानी कि इसको एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना, कि पुरोहित भी इसी को मान के चला था, यानी दाढ़ी वाला, ये VVI है, ठीक है ना, यहीं पे समझ जाइएगा, इसको टिक लगा लीजिएगा लिखने के दौरान, ठीक है ना। ये क्या है, VVI है, दाढ़ी वाला, ठीक है ना, पुरुष की मूर्ति मिला है। उसके बाद क्या मिला है कि चमकते हुए, ठीक है ना, बंदर का एक चित्र मिला है, ये उतना नहीं पूछेगा आपका, ठीक है ना। फिर एक सिंगी पशुओं वाली मुद्राएं मिली है, ये VVI है, एक सिंगी पशुओं वाली मुद्रा, ठीक है। तो यहां से कैसा मुद्रा प्राप्त हुआ है, एक मुद्रा एक सिंगी, एक सिंगी वाला, समझ में आ रहा है, यानी एक श्रृंगी पशुओं वाला मुद्रा, यानी उस पे मुद्रा पे, ठीक है ना, पशु बना होगा जिसमें एक सिंह, ठीक है ना, अंकित होगा। आ रहा है समझ में। और भी क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए जो लिस्ट में नहीं दिख रहा होगा वो आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ सबसे बड़ा, ये अगर देखिएगा मोहनजोदारो, तो ये सबसे बड़ा शहर है, ठीक है ना, यानी कि ये क्या है, हड़प्पा का सबसे बड़ा अगर शहर बोला जाए, सबसे बड़ा शहर यही है, मोहनजोदारो ही है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो जिक्र कर लिए, ठीक है ना। उसके बाद यानी स्नानागार तो बता ही दिए। मृतकों, मोहनजोदारो को और किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला था मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है। इसमें साक्ष्य मिला कि घर में कुएं का साक्ष्य, यहां पे देख सकते हैं, ठीक है ना, घर में ही कुएं का साक्ष्य मिला है, कुएं का साक्ष्य, कुआं का साक्ष्य, ठीक है, कुएं का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है, तो यहां से भी अन्नागार प्राप्त हुए, मोहनजोदारो से भी क्या प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, अन्नागार, अन्न के भंडार। आ समझे, जो सबसे बड़ा भवन था, समझा रहे हैं। अगर देखा जाए कि शहर की अगर बात करें तो मोहनजोदारो सबसे बड़ा शहर, अगर भवन की बात करें तो जो मोहनजोदारो से जो अन्नागार प्राप्त हुआ है उस सबसे बड़ा भवन था, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब वो जैसे कि अभी जैसे पटना में क्या है कि आप गोलघर जान रहे होंगे, तो एक समय में गोलघर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, अनाज भंडारण के लिए, ताकि अगर पटना में किसी तरह का सूखा या किसी भी तरह का कोई अकाल पड़े तो उस अनाज का उपयोग करके, ठीक है ना, यहाँ से भूख मिटाया जा सके। तो वहीं पे समझिए कि अगर छोटा मोटा अगर कोई भवन रहेगा जी, तो उसमें कितना अनाज रख पाएगा, कम अनाज, इसलिए वो क्या था, बड़ा आकार का था। आ रहा है समझ में। तो सबसे बड़ा आकार का अगर भवन प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार था, ठीक है। उसके बाद यहां से आपका सूती वस्त्र के भी साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आ रहा समझ में। यहां से सभागार प्राप्त हुआ है, सभागार, सभागार, ठीक है ना। अभी जस्ट बोले जैसे कि यहाँ पे भी एक जो सामूहिक रूप से इस्तेमाल किया जाता था, सभागार, ठीक है ना, यानी लोग यहाँ मिलकर, ठीक है ना, अपना विचार करते होंगे, किसी भी तरह किसी भी मुद्दे पर, ठीक है ना, बैठ के विमर्श वार्तालाप करते होंगे।
उसके बाद और इसमें क्या मिला है, तो इसमें पशुपति शिव, पशुपति शिव, समझ में आ रहा है। यानी कुछ ऐसा अंकन मिला है कि वहां पे एक मूर्ति है, उसके आसपास जानवर, ठीक है ना, विभिन्न जानवर उकेरे गए हैं। तो ऐसा माना गया है कि ये पशुपति के चित्र हैं, यानी भगवान पशुपति के ही चित्र हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कांसे की नर्तकी तो बता ही दिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे तांबे का भी ढेर मिला है, तांबे का ढेर। अब इसमें से देखिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट्स याद करने हैं मोहनजोदड़ो से। इसको मृतकों का टीला बोलते हैं, ठीक है ना, इसको आपको वीवीआई याद करना है, ठीक है ना। मुद्रा मिला है एक सिंगी, सबसे बड़ा अगर कोई शहर था, ठीक है ना, तो कौन था, मोहनजोदड़ो था। यहाँ से कुएं के साक्ष्य मिले हैं, ये भी पूछ सकता है। अन्नागार में अगर देखा जाए तो पूछेगा सबसे बड़ा भवन, तो अन्नागार था, ठीक है ना। उसके बाद पशुपति शिव, तो ये आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट प्राप्त साक्ष्य थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वीवीआई हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए लोथल, ठीक है ना। तो अब देखिए बोर्ड को साफ करेंगे, अब हम लोग लोथल को देख लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लोथल, ठीक है, तीसरा स्थान। लोथल, ठीक है। अब देखिए कि लोथल किस नदी के है, तो लोथल बताए थे भोगवा नदी, ठीक है ना। लोथ हो गया भोगवा नदी, ये आपको किस में है, तो ये अहमदाबाद जिला में है, जो आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे रंगानाथ राव। लोथल के कौन थे, रंगानाथ राव, ठीक है। अब ये भोगवा नदी के किनारे, चूंकि गुजरात में, और आपको पता है कि गुजरात कहाँ है, समुद्र के किनारे, तो यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ से गोदीबाड़ा मिला, यानी पतन, ठीक है ना। आपको लिस्ट में दिख रहा होगा कि गोदीबाड़ा यानी कि पतन यानी बंदरगाह, ठीक है ना। अब सोच के देखिए यहाँ अगर बंदरगाह है, पतन है, तो यहाँ किस लिए भाई बंदरगाह होगा, तो दूसरे देशों से व्यापार के लिए, यानी कि यहाँ विदेशी व्यापार के भी साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, ठीक है ना। ये तो वीवीआई पॉइंट हो ही गया जी, कि ठीक है ना, बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो भाई लोथल से मिला है, ठीक है ना, ये वीवीआई पॉइंट है। उसके बाद इस यहाँ से और क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो देखिएगा यहाँ से वृत्ताकार चौकोर, ठीक है ना, अग्नि वेदिका यानी अग्निकुंड यहीं से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है अग्निकुंड, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं, ये भी वीवीआई पॉइंट है। उसके बाद और क्या मिला है, तो यहाँ पे देखिएगा हाथी दांत मिले हैं, ये भी बहुत वीवीआई पॉइंट है कि हाथी के दांत यहीं से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, आपका लोथल से ही आपका हाथी का दांत मिला है, समझ में आ रहा है। उसके बाद और क्या मिले यहाँ से, तो देखिए यहाँ से चावल व बाजरे पर, ठीक है ना, दो मुंह है राक्षस का अंकन मिला है, ठीक है ना। इसको याद रख लिएगा, हालांकि इतना डीपली ये प्रश्न नहीं एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फारस की मोहर, ये आपको बहुत ही वीवीआई है कि फारस की मोहर यहीं से मिला है, लोथल से, ठीक है ना। फारस की मोहर यहाँ से प्राप्त होती है। अभी क्या बोला है, विदेशी साक्ष्य के प्रमाण यहाँ से मिला है, तो विदेशी साक्ष्य के प्रमाण मिला है, इसका मतलब फारस के मोहर समझ नहीं आ रहा है। मोहर मतलब यहाँ के जो अगर मुद्रा या जो भी, तो फारस का कैसे आ गया, बिना व्यापार के तो आएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं, ठीक है, ये क्या है, विदेशी व्यापार का भी साक्ष्य दे रहा है, क्योंकि फारस के मोहर भी यहीं से मिल जा रहा है। और आपका देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति मिला, यानी कि घोड़े का मूर्ति जैसा मिला है। उसके बाद 3 युगल समाधियां यहीं से मिले आपके लोथल से, 3 युगल समाधि, समझ में आ रहा ना, 3 युगल समाधि एक ही साथ आ रहा है समझ में, कहां से, लोथल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से चलाक लोमड़ी का भी चिन्ह आदि मिला है, चलाक लोमड़ी के चिन्ह आदि मिले हैं। और इसके अलावा और क्या क्या लोथल से मिला है, तो देखिए फारस की मोहर बता दिए, विदेशी व्यापार का साक्ष्य, ठीक है ना। युगल समाधान, यानी कि यहाँ पे कहीं कहीं आपको, ठीक है ना, यहाँ पे दिखेगा कि 3 युग्मित समाधि मिला है, ठीक है, ये तो हो ही गया। तो यही था आपका, ठीक है ना, लोथल। अब आते हैं लोथल के बाद जो आपका नेक्स्ट है वो लिस्ट के हिसाब से, ठीक है ना। तो लोथल के बाद आपका आ जाएगा क्या, चाहुंद्रो। लोथल के बाद क्या, चाहुंद्रो। तो देखिए चाहुंद्रो
देखिए चाहुंद्रों से क्या क्या प्राप्त हुए। सबसे पहले देखिए चाहुंद्रों को जो खोज करता है, ठीक है, वो कौन है, तो चाहुंद्रों के खोज करता है अर्नेस्ट मैके। समझ में आ रहा है, ये भी पाकिस्तान के में है और सिंध प्रांत में है और सिंधु घाटी के किनारे है। 1931 में इसका खोज हुआ। कब हुआ, 1931 में इसका खोज हुआ। और यहाँ से प्राप्त, ठीक है ना, वस्तु यानी कि साक्ष्य क्या है, तो यहाँ से देखिए मकान बनाने का कारखाना, ये अगर देखिएगा ना तो ये एक तरह से देखिए कि सॉरी मकान नहीं, मनके बनाने का कारखाना, ठीक है ना, क्या मिला है, मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके बनाने का कारखाना जैसे उस तरह से मत सोचिए कि एकदम बड़ा फैक्ट्री होगा, जैसे कुम्हार उमार क्या है बर्तन वगैरह बना रहा है, मनके बना रहा है, ठीक है ना, तो इस तरह से वहां से मिले हैं, तो एक तरह से समझिए कि क्या है, मनके बनाने का कारखाना। उसके बाद चाहुंद्रों से ना बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। समझा रहा है, यानी बिल्ली भाग रहा है, कुत्ता पीछा कर रहा है, तो उसके पैरों के निशान मिले हैं, ठीक है। तो चाहुंद्रों से क्या है, बिल्ली का पीछा करते हुए, ठीक है ना, कुत्ते का साक्ष्य मिला है। आ रहा समझ में, याद रखिएगा। अब देखिए कि अब इसको याद कैसे रखिएगा, चाहुंद्रों से क्या होता है, चूहा, और चूहा को कौन खरीदता है, बिल्ली। अब बिल्ली को यहां कौन खरीद रहा है, कुत्ता। समझ रहा ना, चाहुंद्रों से चूहा, ठीक है, और चूहा को कौन पीछा करता है, बिल्ली। अब बिल्ली को कौन पीछा करता है, कुत्ता। समझ रहा, तो चाहुंद्रों से क्या प्राप्त हुआ, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, बिल्ली भाग रही थी, कुत्ता उसका पीछा, ठीक है ना, कर रहा था। इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, चाहुंद्रों से ही मिलते हैं। और देखिए जितना भी जानते हैं महिलाओं से संबंधित जो सामग्री है, ठीक है ना, जितना ओचारा पोचारा वाला एंट पेंट, समझ रहा है, मतलब कि मेकअप का सामान, वो सब चाहुंद्रों से ही मिला है। समझ में आ रहा है ना, जैसे आपका लिपस्टिक हो गया, पाउडर हो गया, काजल हो गया, कंघी हो गया, आईना हो गया, समझ रहा है, कॉस्मेटिक सामान कहाँ से मिला है, चाहुंद्रों से ही, यहीं से ही प्राप्त हुआ है। समझ में आ रहा है, इसको याद रखिएगा, ये पूछता है कि काजल कहाँ से मिला है, चाहुंद्रों से, पाउडर कहाँ से मिला है, चाहुंद्रों से। आ रहा समझ में, लिपस्टिक कहाँ से मिला है, चाहुंद्रों से। साड़ी यहाँ से मिलता है, ठीक है ना, यहाँ से आपका अलंकृत ईंट यहाँ से मिला है, यानी कि डिजाइन वाला ईंट मिला है। आ रहा समझ में, अलंकृत ईंट मिला है, डिजाइन वाला ईंट मिला है, ये भी पूछता है आपका कि कहाँ से मिला है, तो चाहुंद्रों से मिला है, ठीक है ना। 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा भी यहाँ पे मिली है। अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा कि देखिए एक तरह से अगर देखा जाए, थोड़ा सा लॉजिक दे रहे हैं, समझ आ रहा ना, अगर पसंद आए तो ठीक है, अन्यथा रट लीजिए, इसमें कौन सा बड़ा बात है। देखिए जो लोग थोड़ा सा सुंदर नहीं दिखते हैं, वो मजाक में हम लोग किसे बोलते थे, एकदम का जी एकदम चुहारे है का, यानी कि क्या, चुहार यानी चहुंद्रो। अब वो चुहार है तो हैंडसम कैसे लगेगा, उसका मेकअप सेकअप करेगा, है ना जी, क्या करेगा, जरा डेंटिंग पेंटिंग करेगा। अब मेकअप सेकअप में क्या लगाएगा, और मान लीजिए कि ठीक है ना, लड़का नहीं है, अगर लड़की होगी तो क्या लगाएगी, लिपस्टिक, पाउडर, काजल, समझ में आ रहा ना, यही सब लगाएगी। आ रहा समझ में, तो ये सब साक्ष्य कहाँ से मिला है, चाहुंद्रों से मिला है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और भी अगर देख लेते हैं कि और भी अगर कुछ है तो, हाँ, चाहुंद्रो जो है दुर्ग रहित शहर था, यानी कि यहाँ पे उस शहर को घेरा हुआ नहीं था। समझ रहा है ना, दुर्ग रहित, दुर्ग मतलब होता है कि किला एक तरह से घेरा हुआ, तो ये ऐसा शहर था जिसमें कोई भी दुर्ग नहीं था। समझ में आ रहा है, यानी चाहुंद्रो क्या था, दुर्ग रहित शहर था, ठीक है ना, दुर्ग रहित शहर था। और चाहुंद्रो जो है, तो ये देखिए मनके बनाने के कारखाने यहाँ से मिले हैं, फिर यहाँ पे अलंकृत ईंट मिला है, तो एक तरह से देखेगा औद्योगिक अगर साक्ष्य अगर कहीं से मिलता है तो कहाँ से मिलता है, चाहुंद्रो से। समझ में आ रहा है ना, आपसे पूछ लिया सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल से, ठीक है ना, उद्योग यानी औद्योगिक शहर या उद्योग के साक्ष्य मिले, तो वो क्या हो जाएगा, चाहुंद्रो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, चाहुंद्रो हो जाएगा। आ रहा है समझ में, औद्योगिक शहर था, यहाँ से शीशा भी मिला है, मनका भी मिला, ये भी बता दिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ आपका ये हो गया, अलंकृत ईंट बता दिए। अब आपका ये क्लियर हो जाता है। अब आते हैं कालीबंगन, ठीक है ना, कालीबंगन, कालीबंगा, ठीक है। अब इस कालीबंगा में देखिए कि इसका जो खोज और आपका, ठीक है ना, ब्रिजवासी लाल यानी कि बीके थापर ने किया है, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, या कहीं होता है काली मिट्टी की चूड़ियां, काले मिट्टी की चूड़ियां, या सीधा कहीं रहेगा कि काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का अर्थ होता है, ठीक है। अब देखिए इसको अब कैसे याद रखिएगा, इसका जो खोज हुआ है ये लगभग 1953 में खोज हुआ है। और इसका खोज करता कैसे याद रखिएगा, तो थोड़ा सा लॉजिक सुनिए, ये है आपका, ठीक है ना,
आपका कौन कौन खोजा है, तो इसमें देखिए आपको खोजा है आपका, ठीक है ना, बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर। अब कालीबंगन मतलब चूड़ी, हालांकि यहाँ पे कालीबंगन का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ी। अगर मान लीजिए कि पत्नी यानी बीबी यानी कि पत्नी ने बोला कि क्या, बीबी लाल यानी कि बीबी ने बोला लाल रंग की चूड़ी लाने के लिए, ठीक है, और बीके साहब ने क्या ले आया, काले रंग की, क्योंकि काली बंगा है, ठीक है ना। अब पत्नी गुस्सा में थप्पड़ मार दी किसको, बीके को, तो क्या हो गया, बीके थापर। समझ में आ रहा है, तो खोज करता क्या होगा, कालीबंगा का। लॉजिक दिए कि ठीक है ना, बीबी लाल चूड़ी लाने के लिए बोली, ठीक है ना, बीके को लगा थापर यानी बीके थापर। आ रहा है समझ में, कालीबंगन की खोज किसने की, बीबी लाल और बीके थापर। क्लियर है। और ये कब, 1953। किस नदी, घग्गर नदी। समझ में आ रहा है ना, कालीबंगा क्या हो जाएगा, घग्गर नदी। बताए थे कि ठीक है ना, पतंग को मांझते हैं, हाथ काला हो जाता है, घींचते हैं तेजी में, तो ठीक है ना, बोलते हैं घग्गर मारना। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से देखिए जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। समझ आ रहा है, ये VBI है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगन से मिला है। ये अगर इसका स्थल अगर देखिएगा तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ी जिले में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका देखिएगा अग्नि हवन यानी हवन कुंड यहीं से प्राप्त हुए हैं। समझ में आ रहा है ना, हवन कुंड के साक्ष्य, ये भी VBI पॉइंट है कि हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको कालीबंगन से मिले हैं। ठीक है, उसके बाद अलंकृत यही ईंट भी यहीं से मिला है, यहाँ भी। फिर यहाँ पे चूड़ियाँ मिले हैं, ठीक है ना, शायद अलंकृत ईंट लगता है हम चाहुंद्रों में बता दिए हैं जी, ठीक है ना। चलिए चाहुंद्रों से भी लगता है प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। एक मिनट, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, जहाँ तक कि हमको लगता है कि शायद ये, ठीक है ना, ये कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ पे चूड़ियाँ मिली हैं, यानी कि जस्ट बताएं काली रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पे लकड़ी के नाले मिले, ये VBI है। समझ आ रहा है कि सब जगह क्या होता है कि पक्के नाला मिला है, और यहाँ क्या है, लकड़ी का नाला मिला है। ये याद रखिएगा, समझा, एकदम VBI पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लकड़ी का नाला कहाँ से मिला है, तो वो कालीबंगा से मिला है। आ रहा है समझ में। अब फसल बोने के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं, कालीबंगे से ही मिले हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला है, ठीक है ना, वो है आपका राखी गढ़ी, यानी राखी गढ़ी कहाँ है, तो हिसार हरियाणा, राखी गढ़ी हिसार हरियाणा। इसको खोजा है सूरजभान, ठीक है ना, इसको क्या खोजा है, सूरजभान ने। समझ में आ रहा है। अब इसको याद कैसे रखिएगा, राखी गढ़ी यानी कि राखी, तो राखी क्या होता है, हाथ में बनाता है, तो जो पुराना वाला राखी याद कीजिए, एकदम इतना बड़ा बड़ा, ठीक है ना, अब तो चलता भी नहीं है जी, ठीक है ना। अपने पापा के समय में पूछिएगा कि जो पहले गांव देहात में अभी कहीं मिलता है, एकदम बड़ा वाला फोम वाला राखी, एकदम सूरज जैसा रहता था, बना हुआ बड़ा सा। समझ में आ रहा है, तो राखी गढ़ी यानी कि सूरजभान सिंह ने खोज किया 1969 में। ये कौन सा नदी, तो राखी गढ़ी है, घग्गर नदी, राखी गढ़ी है, घग्गर नदी। यहाँ पे ताम्र उपकरण यानी हड़प्पा लिपि के मुद्रा मिले हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बस ताम्र लिपि और हड़प्पा के क्या मिले हैं, मुद्रा मिले हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट है आपका राखी गढ़ी के बाद कोट दीजी, फिर क्या है, कोट दीजी। समझ में आ रहा ना, ये कोट दीजी जो है आपका खैरपुर पाकिस्तान में, खैरपुर पाकिस्तान में है कोट दीजी। अगर इसको अगर देखिएगा तो इसके धुर्र एवं फजल ने खोजा और अहमद खान ने दोनों मिलकर खोजा है जी, और 1935 दिया हुआ है, ठीक है ना। आपका नदी होगा सिंधु नदी। अब देखिए यहाँ किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है, यहाँ पे किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है, जैसे अभी जस्ट देखे थे चाहुंद्रों में, ठीक है ना, कि यहाँ पे दुर्ग रहित शहर था, यहाँ भी किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। कच्चे ईंट का मनका यहीं से मिला है, कहाँ से मिला है, कोट दीजी से। कच्चे ईंट के मकान, सॉरी मकान व चूल्हे, ठीक है ना, यानी अभी तक हर जगह से क्या हुआ है कि पक्के ईंट के मिले हैं, लेकिन यहाँ से क्या है, कच्चे ईंट का मिला है। अब देखिए जो थोड़ा सा हट के होगा उसी से प्रश्न बनेगा। समझ में, आप सबको पता है पूरा सिंधु सभ्यता में क्या है, पक्के ईंट का था। अब मान लीजिए यहाँ से प्रश्न पूछ दे कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जहाँ से कच्चे ईंट के मकान मिले हैं। अब कोई स्थल दे देगा, 4 ऑप्शन में से 3 को दे देगा, जिसमें एक क्या आपका रहेगा, मान लीजिए कोट दीजी भी रहा, राखी गढ़ी दे दिया, कालीबंगा दे दिया, चाहुंद्रो दे दिया, इनमें से एक दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो दिमाग लगा गया, अच्छा कच्चा ईंट तो ही नहीं था, इनमें से कोई नहीं मारो, आपका क्या हो जाएगा, जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। जवाब क्या जाना चाहिए, कोट दीजी जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर आइए बनावली, ठीक है, बनावली अगर देखिएगा तो बनावली ये, ठीक है ना, हिसार हरियाणा में ही पड़ता है। RS विस्ट ने इसकी खोज की और 1973 में। समझ में आ रहा, 1973, ये सरस्वती नदी के किनारे है बनावली। और इसमें देखिए बनावली में कि इसके हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, बनावली। तो ये जो है आपका यहाँ पे मिट्टी के हल मिले हैं, समझ आ रहा है, देख रहे होंगे, ठीक है ना, क्या मिले हैं, मिट्टी के हल मिले हैं। एकदम याद रखिएगा, मिट्टी के हल कहाँ से मिला है, तो बनावली से मिला है। यहीं से तो क्वेश्चन बनता है जी, समझ आ रहा है ना, किसी भी एग्जाम में आ रहा है समझ, मिट्टी के हल मिले हैं, ठीक है। फिर मिट्टी के हल मिले मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि बड़ा मिला है, खिलौना मिला है, खिलौना, समझ आ रहा है ना, यानी एक नमूना मिला है कि खिलौना बना है मिट्टी का,
हल जैसा। आ रहा है समझिए, बनावली से मिला है। सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हैं। जौ के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है, समझ आ रहा है ना, जौ के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बनावली से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद इसमें देखिएगा कि अभी जस्ट बताएं क्या कि ये सरस्वती नदी है। कहीं कहीं ये होता है, ठीक है ना, रंगोई नदी भी देता है। क्या देता है? रंगोई नदी भी देता है, ठीक है ना। और ऐसे आपको लिस्ट में क्या दिख रहा है? सरस्वती नदी, तो देख लीजिएगा। उसके बाद इसके सड़क जो है, अभी जस्ट बताएं कि बैलगाड़ी के चलने के, ठीक है ना, पहिए के साक्ष्य मिले हैं। और इसके जो सड़क थे वो टेढ़े मेढ़े थे। यहाँ सड़क जो पाया गया था स्ट्रेट नहीं था। हालांकि हर जगह देखिएगा सड़क स्ट्रेट रहता है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है ना, लेकिन यहाँ के सड़क क्या थे? टेढ़े मेढ़े थे। आ रहा है समझ में? उसके बाद ये रोपर, उसके बाद ठीक है ना, क्या है? रोपर है। तो रोपर में देखिएगा कि ये रोपर यानी कि रूपनगर, ये पंजाब में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है। और ये अगर खोजा गया है 1955 में। कब खोजा गया है? 1955 में। ये सतलज नदी के किनारे है। रोपर अभी जस्ट यहाँ पे चर्चा भी किए थे कि कहाँ है सतलज। यहाँ तांबे का कुल्हाड़ी मिला, एकदम VVI पॉइंट। समझ में आ रहा है जी? तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है? तांबे का कुल्हाड़ी, ठीक है ना, कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपका रोपर से, तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है ना। फिर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपर से, यानी कि इंसान के दफन के साथ साथ उसी के बगल में कुत्ते को भी दफनाया गया है, ठीक है ना। तो ये कहां से मिले साक्ष्य? रोपर से मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद रोपर के बाद आपका आता है रंगपुर, ठीक है ना। ये काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, रंगपुर। और ऐसे ही बोले हैं कि अधिकतर जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड स्थल गुजरात से ही प्राप्त है। यहाँ तक कि 2000 तक, ठीक है ना, स्थल ऐसा जो केवल गुजरात में पाया गया है। आ रहा समझ में? अब ऐसा भी हो सकता है जी कि गुजरात चूंकि किनारे पे स्थित है, वहाँ पे, ठीक है ना, व्यापार करना आसान होता होगा, वस्तु को लेन देन करना किसी भी, इसलिए हो सके लोग वहाँ पे ज़्यादा बसे होंगे। आ रहा समझ में? और वहाँ से स्थल ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए रंगपुर में। तो ये SR राव ने इसकी खोज की 1954 में। SR राव ने 1954 में। ये भादर, यानी भादर कहीं मादर ऐसा मिलता है कि नदी के किनारे ये पाया गया है। यहाँ ज्वार बाजरा, 3 संस्कृति के अवशेष यहाँ पे पाएंगे, ठीक है ना। ज्वार बाजरा के साक्ष्य पाएंगे। यहाँ पे नालियाँ थी, कच्ची ईंट के दुर्ग थे, धान की भूसी। आप देखिए रंगपुर से अगर इतना पॉइंट बताने के बाद आपका एक ही पॉइंट यहाँ पे सबसे ज्यादा VVI है कि धान के भूसी कहाँ से पाया गया जी? तो धान के भूसी पाया गया है रंगपुर से। कहाँ से? रंगपुर से। इसको एकदम याद कर लीजिए, समझा रहा है ना। अब देखिए, अब पढ़ाने के लिए तो हम बताने के लिए सब बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बता रहे हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आइए आलमगीरपुर, ठीक है ना। तो आलमगीरपुर कहाँ है? अभी जस्ट बताए थे कि आलमगीरपुर यूपी। समझ में आ रहा ना? आलमगीरपुर मेरठ यूपी। ये यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसकी खोज की। ये हिंडन नदी के किनारे है। मृदभांड पर रंगीन चित्र के साक्ष्य मिले, ठीक है ना, यानी कि मिट्टी का जो बर्तन था उस पर रंगीन चित्र इस पे बना हुआ था। उसके बाद आइए सुरकोटदा, ठीक है ना। क्या ये? सुरकोटदा, तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ेगा, ठीक है। और इसमें देखिएगा आर्सिन स्टाइन और जॉर्ज इंस ने खोज किया था। ये एक 1927 और एक 1962 में। ये दास्क नदी के किनारे है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, आपको बहुत सारा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें से सिर्फ VVI अगर देखिएगा तो बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि शुद्ध कोटता से भी है कि बेबीलोन से भी इसका क्या होता था? व्यापार होता था। इसकी का साक्ष्य पाया गया। यहाँ पे बंदरगाह था। बाकी और भी चीज दिया हो तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा लिस्ट एक बार देख लीजिए, ठीक है। हड़प्पा से जो भी था इंपॉर्टेंट स्थल और उसके साक्ष्य, यानी कि प्राप्त स्थल और वहां से प्राप्त सामग्री, ठीक है ना, उसको हम आपको बता दिए हैं। अब देखिए याद तो आपको करना होगा इसी को, समझ आ रहा है कि यहीं से प्रश्न आपका बनेगा। अब देखिए और कुछ फैक्ट्स इससे संबंधित अगर देख लीजिए तो देखिए सिंधु घाटी अगर सभ्यता का सबसे बड़ा अगर स्थल कहेगा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, सबसे बड़ा शहर, ठीक है, अगर कहेगा यानी स्थल, तो वो आपका हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो आपका कहाँ है? गुजरात प्लस पाकिस्तान। आ रहा है समझ में? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अगर शहर बोला जाए, स्थल बोला जाए तो क्या हो जाएगा? धौलावीरा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, भारत में अगर बोल दिया जाए तो आपको जवाब देना है जी कि भारत में आपका क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। भारत में अगर पूछेगा
तो होगा राखी गढ़ी। आ रहा है समझ में? राखी गढ़ी जो कहाँ है? हरियाणा। ठीक है, यही सभी क्वेश्चन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं कि आपका क्या जाएगा? आ रहा है समझ में कि आपका अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछ रहा है, अगर मान लीजिए वहाँ पे धौलावीरा नहीं है, राखी गढ़ी है, तो मार दीजिए। अगर राखी गढ़ी धौलावीरा दोनों है तो आपको धौलावीरा मारना होगा। लेकिन अगर भारत में पूछ दिया जाए तो आपको एनी हाउ राखी गढ़ी ही मारना होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि धौलावीरा मारिएगा तो पाकिस्तान में भी चला जा रहा है। ठीक है ना? सबसे बड़ा अगर शहर है भारत में, सॉरी स्थल है, तो जो हरियाणा तक है सीमित, यानी भारत तक, वो कौन है? राखी गढ़ी। कौन है? राखी गढ़ी। अब देखिए यहाँ तक पढ़ने के बाद, ठीक है ना, हमने इस क्लास तक कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। हालांकि इसके बाद जब ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा तो आपको, ठीक है ना, अच्छा खासा क्वेश्चन आपके लिए हम लाएंगे, उस पर डिस्कशन देंगे। लेकिन चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं, उसको देखिए और आप लोग देखिए कि जवाब दे पाते हैं कि नहीं, आप लोग कितना अच्छे से पढ़े हैं। अगर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आखिर मेरा एनर्जी आएगा कहाँ से? तो आपके सपोर्ट से। ठीक है ना? योर सपोर्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, है कि नहीं जी? यानी आप ही का जो सपोर्ट है वही मेरा एनर्जी का क्या है? राज है। तो हमको पता चलेगा कैसे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है कि नहीं? तभी ना पता चलेगा। चलिए देखिए, आपके लिए पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। तो ये किस पे आश्रित होता है? तो अर्थव्यवस्था पे होता है। ठीक है ना? ये तो क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट से हट के था, लेकिन इसको याद कर लेना है कि क्या था? अर्थव्यवस्था पे मानव समाज स्थित है। दूसरा प्रश्न देखिए कि दूसरा प्रश्न है कि आपके स्क्रीन पे कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो भाई हड़प्पा किस सभ्यता से? देखिए ऑप्शन आपके बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है ना? ऑप्शन क्या क्या दिख रहा है आपका? ठीक है ना? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। बताइए, सीधा से जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख सकते हो ये एमपी, ठीक है ना, एमपीपीसीएस में पूछा गया है जी। समझ में आ रहा है ना? प्री 2090 में। ठीक है ना? उसका सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है तीसरा प्रश्न। तो किससे संबंधित होगा? ठीक है ना? जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल। बस क्या बताएं? प्राग ऐतिहासिक काल। तो ठीक है ना, ये तो उसमें हो जाएगा पाषाण काल। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है ना? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित दो को बताए थे आपको पास, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता आएंगे और वैदिक सभ्यता भी इसी में आएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। ठीक है, उसका देखिए सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों कि गैर आर्य क्यों थी यहाँ पे? तो देखिए वह नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए क्योंकि आर्य आए थे वैदिक सभ्यता में। अब वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। आ रहा है समझ में? तो ये कैसा होगा? आंसर क्या होगा कि गैर आर्य होगा। ठीक है ना? उसकी अपनी लिपि थी। ठीक है ना? और उसकी खेतीहरी अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी। तो ये सब नहीं, ठीक है ना? आखिर गैर आर्य थी, तो इसका साक्ष्य क्या है कि ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना? आंसर यही जाएगा। उसके बाद, ठीक है ना, और भी क्वेश्चन है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहासकार हैं जो मोहनजोदड़ो की खुदाई से, ठीक है ना, संबंधित है? तो बताइए कौन थे? तो राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई किए थे। कब? 1922 में। उसका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परिपक्व हड़प्पा सभ्यता किस स्थल के केंद्र से स्थल से संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो ये सिंधु घाटी परिपक्व, यानी कि परिपक्व क्या है? सिंधु घाटी वाला। उसके बाद देखिए कि आपके सामने कथन है, ठीक है ना, दो कथन है और उससे रिलेटेड प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल सही है, त्रिभुजाकार था। उसका दिया पूर्णतः क्षेत्रफल 12, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कितना दिया है जी, एग्जैक्ट है कि 12,99,600 किलोमीटर। ठीक है, तो यही बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। दोनों सही है, पिछले क्लास में तो बता ही दिए हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल नगर को, ठीक है ना, संज्ञा नहीं दी जाती? ठीक है ना? तो इसमें से कौन नहीं आपका शहर की संज्ञा में आएगा? तो जिसमें देखिए कालीबंगा, बनावली, लोथल, ये सब आएंगे। रोपर जो होगा, ठीक है ना, ये हड़प्पाई स्थल के नगर की संज्ञा इसको नहीं दी जाती है। आ रहा है समझ में? अब देखिए यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, समझा? डिस्कशन जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें कर देंगे। ठीक है, और आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस स्थलों पर हड़प्पा संस्कृति के 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है? यानी कि धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, आलमगीरपुर, राखी गढ़ी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1 और 4, यानी धौलावीरा और राखी गढ़ी। ये आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न आप लोग बिल्कुल अच्छे से बना दीजिएगा। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित स्थलों के युग्म
को देखिए और पहचानिए कौन सा युग्म हड़प्पा, ठीक है ना, हड़प्पा उत्तरतम दक्षिणतम क्षेत्र को यानी कि हड़प्पा का कौन सा ऐसा क्षेत्र जो उत्तर और दक्षिण को प्रदर्शित कर रहा है, उत्तर और दक्षिण को। तो बताए थे उत्तर में क्या, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, मांडा, और नीचे क्या था आपका, महाराष्ट्र का, ठीक है ना, दैमाबाद। तो यहाँ पे देखिए मांडा और दैमाबाद, पहला ही ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चन भी लाए थे आपके लिए। कैसा लगा ये सेशन, ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके आगे, ठीक है ना, हम सिंधु सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक और इसके पतन के कारण और भी जो भी पॉइंट होंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट आपका जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सबको जय हिंद, ठीक है ना।